Hi guys, this is me Amit Borkar and once again most welcome on my YouTube channel Amit Biology. So last video lecture we discussed about the definitions of the recombinant DNA technology and genetic engineering and gene cloning. So today's lecture we are focusing on the topic that is tools and techniques for the genetic engineering. तो इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं. So we all of you know that what is the genetic engineering. Genetic engineering alternative is also rDNA technology कहते हैं इसे. So genetic engineering is the manipulations of the genetic material according to the set criteria. मतलब जिस हिसाब से हमें चाहिए उस हिसाब से उस जीन के जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेशंस कर रहे हैं. अब मैनिपुलेशंस हम डीएनए के साथ भी कर सकते हैं, मैनिपुलेशंस हम आरएनए के साथ भी कर रहे हैं. तो एक सेल रहती है या फिर वो कोई ऑर्गेनिज्म है. चलो मैं यहाँ पे एक सेल निकाल रहा हूँ या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है, ये उसके अंदर की सेल है. उसके अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स उसमें सिंथेसिस होते हैं. आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें उन बायोमॉलिक्यूल्स का पढ़ाई करना है या फिर उनको हमें मैनिपुलेट करना है, तो हमें उसमें रहने वाले जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स है उसके बारे में हमें पता करना होगा. सो अगर ये सेल है तो ऑब्वियसली ये सेल क्या सिंथेसिस करेगी, डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स. अब उसमें डीएनए भी है, उसमें आरएनए भी है, उसमें प्रोटीन भी है कि नहीं, एंजाइम भी हो सकते हैं, है कि नहीं. बट वी आर डीलिंग विथ डीएनए, देन हम डीएनए का पढ़ाई करेंगे. अगर आरएनए है तो वो आरएनए के लिए हम जाएंगे. तो एक सेल है, सेल के अंदर इतने सारे देखो सिंथेसिस हो गए. अब ये जो सिंथेसिस जितनी भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सभी के सभी सेम है क्या? नहीं है. अगर हमें डीएनए पढ़ना है तो डीएनए का सभी के सभी डीएनए सेम लेंथ के नहीं होंगे, या फिर आरएनए होंगे वो सेम लेंथ के नहीं होंगे, उनका सेम मॉलिक्यूलर वेट नहीं होगा, उनकी सेम सोलुबिलिटी नहीं होगी. तो आपको अगर पढ़ाई करनी है तो ये आपको वो चीज़ों को सेपरेट करना पड़ेगा कि नहीं. डीएनए डिफरेंट लेंथ के डीएनए आपको पहले सेपरेट करने पड़ेंगे, फिर आप उसका स्टडी करोगे, फिर उसके साथ मैनिपुलेशंस करोगे. या फिर आपको प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन भी डिफरेंट साइज के होते हैं. डिफरेंट साइज के होते हैं मतलब उनका डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट होगा. तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट होगा तो आपको वो सभी डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट के जो कुछ भी प्रोटीन है वो सेपरेट करने पड़ेंगे पहले, और फिर उसका स्टडी करना पड़ेगा और फिर उसको मैनिपुलेशंस करना पड़ेगा. सो एक सेल है, सेल्स इस तरह से मॉलिक्यूल सिंथेसिस करते हैं. और ये मॉलिक्यूल जो कुछ भी सिंथेसिस होते हैं, दिस आर मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट सोलुबिलिटी, हैविंग द सोलुबिलिटी, इनकी डिफरेंट सोलुबिलिटी होंगी, डिफरेंट प्रेजेंस ऑफ चार्ज होंगे, उनमें रहने वाले जो कुछ भी चार्ज होंगे वो डिफरेंट होंगे. अगर आप उसको देखते हैं तो उसका लाइट एब्सॉर्बन कैपेबिलिटी, ये डिफरेंट होगी. और मेन उनका जो कुछ भी मॉलिक्यूलर वेट होगा, ये मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट होगा. बिकॉज दे आर डिफरेंट इन साइज, ऑब्वियसली देयर मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट होगा. तो हमें उसको पढ़ाई करना है तो सबसे पहले हमें ये सभी, जैसे प्रोटीन है डिफरेंट साइज के, तो सभी डिफरेंट साइज के प्रोटीन को हमें अलग अलग करना पड़ेगा, फिर हम उनका स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हमें ये बात देखनी होगी कि सेल कंटेन्स द सेल सिंथेसिस द these types of the molecules having the different solubility, different presence of charge, different light absorbance and different molecular weight. तो अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट, डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट है,
तो वो डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से और उसके बेसिस के ऊपर हम उनको सेपरेट कैसे करेंगे। तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर बेस के लिए जो कुछ भी सेपरेशन टेक्निक होती है, किसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, separation techniques are सेपरेशन टेक्निक्स, डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स कौन सी रहेंगी। तो हो सकता है वो जेल परमिएशंस टेक्निक हो, या फिर हो सकती है वो क्रोमेटोग्राफी हो, या फिर हो सकता है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो, फोरेसिस, या फिर उसको आप कहते हो आयन एक्सचेंज, या फिर उसको ऑस्मोटिक प्रेशर, ये टेक्निक्स भी आप यूज कर सकते हो। किन के लिए, सेपरेशन टेक्निक के लिए, क्योंकि वो डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल्स है, उनको पहले सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने के लिए हम इनमें से कोई भी एक टेक्निक्स यूज करते हैं। तो मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक भी जो टेक्निक्स फोकस की गई है वो टेक्निक्स है इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सी टेक्निक, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आज हम उसी के लिए बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। वी आर फोकसिंग ऑन द इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगर इसका सिंपली डेफिनेशन होता है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ सेपरेशन टेक्निक्स, सेपरेशंस एंड एनालिसिस। किसका सेपरेशन और किसका एनालिसिस होगा, ऑब्वियसली चार्ज मॉलिक्यूल्स, एनालिसिस ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स। किस तरह से, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक field. This is a definition for the इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए आप डेफिनेशंस पढ़ लेना। व्हाट इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द सेपरेशंस एंड एनालिसिस टेक्निक ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके जो कुछ भी चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेपरेट करना, दिस टेक्निक इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ही टाइप के है क्या, नहीं, दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ डिफरेंट मेथड। अब उसमें कौन से डिफरेंट मेथड आते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में, अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसके डिफरेंट मेथड भी है, जैसे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आता है। दूसरा आता है पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेज का अगर आप लॉन्ग फॉर्म देखते हो तो होता है पॉलीएक्रिल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहां पे मैं लिख लेता हूं पॉलीएक्रिलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। या फिर हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की SDS पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे SDS
पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये भी एक इलेक्ट्रोफोरेसिस का ही है। उसमें हम कहते हैं सोडियम डोडोसिल। सोडियम डोडिसिल सल्फेट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो ये सभी क्या है? दिस ऑल आर दी इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। मतलब इनमें से हम कोई भी एक यूज कर सकते हैं। किसके लिए? सेपरेशंस के लिए। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, देखो हमें सेल या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के साथ मैनिपुलेशंस करना है, या फिर उसके सेल्स के साथ मैनिपुलेशंस करना है, तो हमें उन सेल्स के अंदर रहने वाले मॉलिक्यूल्स कौन से चार्ज के हैं, कौन से सोलुबिलिटी के हैं, या फिर कौन से मॉलिक्यूलर वेट के हैं, ये सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे अलग अलग साइज़ के होंगे तो सबसे पहले उनको अलग अलग साइज़ के हैं तो वो सेपरेट करने पड़ेंगे। ये इतने साइज़, ये इतना इतना, ऐसे अलग अलग साइज़ के सेपरेट करने पड़ेंगे। अब सेपरेशंस के लिए हमें टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। अब टेक्निक्स कौन से हमने कहा है? ये सभी टेक्निक्स, उसमें से हमने जैसे जेल परमिशंस, क्रोमेटोग्राफी वगैरह, ये टेक्निक्स हो गए। उसमें से हमने कौन से टेक्निक्स हम फोकस कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब क्या? कि इलेक्ट्रोफोरेसिस माने इट इज अ सेपरेशन एंड एनालिसिस करना। किसका? चार्ज मॉलिक्यूल्स का, बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। अब उसके ये डिफरेंट मेथड है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस या SDA पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इनमें से हमें कौन से भी एक टेक्निक्स यूज करते हैं। पर सभी मॉलिक्यूल्स के लिए सभी टेक्निक्स यूज होंगे क्या? नहीं। जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये डिफरेंट मेथड्स हो गई। डिफरेंट मेथड जैसे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसे हम कहते हैं जेल अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं इसे, अगारोस। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हमें DNA सेपरेशंस करने हैं क्या, RNA सेपरेशंस करने हैं क्या, या फिर प्रोटीन सेपरेशन करने हैं क्या, उसके हिसाब से हम ये टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। ठीक, मतलब DNA करना है तो कौन सी टेक्निक्स यूज करेंगे, RNA को सेपरेट करना है, आइसोलेशंस करना है तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, या फिर प्रोटीन हो तो उसके लिए कौन सी। जैसे DNA ये हम सबसे पहले उसके लेंथ को मायने हम रखते हैं। डिफरेंट DNA जो होते हैं वो डिफरेंट लेंथ के होते हैं, उसके हिसाब से हम उनको सेपरेट करते हैं। तो उसके लिए हम जैसे अगारोस जेल जो होता है, अगारोस जेल ये यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? उसी सेम अगर हम प्रोटीन के लिए बात करते हैं, प्रोटीन को हम लेंथ के हिसाब से सेपरेट नहीं कर रहे। whenever we separate the protein then criteria is the size। ये दो चीजें आप ध्यान में रखना। जब हम DNA के सेपरेट करने के लिए हम जाते हैं तो उनको लेंथ के हिसाब से सेपरेट करते हैं, और अगर हमें प्रोटीन सेपरेट करना हो तो हम उसको साइज के हिसाब से। तो प्रोटीन के लिए जैसे कौन सा, जो एक जैसे SDS पेज, ये वाला हम टेक्निक्स यूज करते हैं प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस का। या फिर उसके लिए हम दूसरा एक और कौन सा, एगारोस पॉली एक्रिलामाइड यूज करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? दिस पॉलीएक्रिडाइल अमाइड्स वी कैन नॉट यूज फॉर द DNA। हम DNA के लिए वो यूज नहीं करते, हम वो किसके लिए यूज कर रहे हैं? प्रोटीन के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए वो जो कुछ भी जेल यूज करते हैं, अगारोस जेल्स वगैरह या फिर पॉलीएक्रिलामाइड जेल्स, वो कैसे एक नेट लाइक मेश लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसको भी मैं थोड़ा बहुत आपको
समझा के देने की कोशिश करूँगा। तो उसमें से वो पास होने चाहिए। जैसे एक छाननी होती है, तो उस छाननी से उस पर्टिकुलर साइज के ही जो कुछ भी मटेरियल्स होता है वो क्या होता है, पास होते हैं। उससे बड़े अगर रहते तो वो पास होते हैं क्या, नहीं। उसी तरह वो अगर वो जो झेल रहता है वो भी एक मेश की तरह रहता है, एक नेट की तरह रहता है, और उसमें से वही पर्टिकुलर साइज के, वही पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर वेट के प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें से पास हो जाते हैं। तो उसी तरह डीएनए भी अकॉर्डिंग टू हम लेंथ वाइज उसको सेपरेट करते हैं, प्रोटीन को हम उसके साइज के हिसाब से सेपरेट करते हैं। तो आपको ये टेक्निक्स आपको ध्यान में रखनी है, स्पेशली एसडीए पेज प्रोटीन के लिए। मतलब ये यहाँ से एक एमसीक्यू आ सकता है, यहाँ से एक एमसीक्यू बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन टेक्निक्स यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द प्रोटीन। तो आपको इस तरह से ऑप्शन भी रह सकते हैं, अगैरो जेल्स या फिर एसडीएस पेज या फिर और भी कोई हो, वो सभी एग्जाम्पल आपको रह सकते हैं। तो आपको चूज करना है एसडीएस पेज, ठीक है। या फिर ऑप्शन में एगारोज जेल, एगारोज पॉली एक्रिलामाइड भी अगर रहता है तो वो भी आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। इस तरह से ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रोफोरेसिस है या फिर सेपरेशन टेक्निक्स है, ठीक। अब ये वर्क करती कैसे, किस तरह से वर्क करती होगी, मैं थोड़ा बहुत आपको 1-2 मिनट में आपको डिस्क्रिप्शंस दे देता हूँ उसका। जैसे एगारोज एक इस तरह से प्लेट यूज किया जाता है, जिसके अंदर इस तरह से वेल बनाई जाती है, ठीक है। इस तरह से वेल बनाई जाती है एंड इस वेल में फिर इसमें पोर किया जाता है ये सॉल्यूशन, जो कुछ भी हमें सेपरेट करना हो, ठीक है। और इसमें चार्ज लगते हैं। जैसे अगर हम डीएनए के लिए बात करते हैं, एग्जांपल हम ले रहे हैं डीएनए को हमें सेपरेट करना है। तो डीएनए का जो कुछ भी डीएनए, अब डीएनए है तो वो एक डीएनए का ये सॉल्यूशन है, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे, डीएनए होंगे। और डिफरेंट टाइप्स का जो कुछ भी सॉल्यूशन है हमने इसमें डाल दिया डिफरेंट टाइप्स का, और ये सभी क्या है, ये एगारोज जेल है, ठीक है। ये एगारोज जेल किस तरह से होगा, अगर हम इसको फोकस करते, इस तरह से अगर हम फोकस करते तो ये इस तरह से मेश लाइक स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से ये मेश लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक। ये सभी तो ये इसमें से पास होगा, इसमें से पास होगा। सो फिर इसमें अप्लाई किया जाता है चार्ज, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ से माइनस साइन रहेगा। ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड, ठीक है। तो ये जो डीएनए होते हैं, ये डीएनए आप ध्यान में रखना, मूव टूवर्ड्स द एनोड। डीएनए कहाँ पे होते हैं, एनोड की तरफ मूव होते हैं। डीएनए इज द नेगेटिव चार्ज, डीएनए आर द नेगेटिव चार्ज एंड दे मूव टूवर्ड्स द एनोड। जो पॉजिटिव चार्ज का होता है ना एनोड, उसके तरफ ये डीएनए मूव करते हैं। आप बिल्कुल ध्यान में रखना इस बात को, डीएनए मूव होते हैं किसकी तरफ, एनोड की तरफ। अब जो डीएनए के छोटे लेंथ होंगे, स्मॉलर साइज मूव फास्टर, स्मॉलर साइज मूव फास्टर। मतलब जो लार्जर साइज के जो डीएनए रहेंगे, उन लार्जर साइज के डीएनए से जो स्मॉलर साइज के जो कुछ भी डीएनए रहते हैं, वो डीएनए ज़्यादा मूव होंगे, फास्ट मूव होंगे। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रहता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 500, देन इसमें लिखता हूँ 400, ये 300, कुछ ऐसे 200 एंड 100।
ये क्या हो गया, मेन हमारे डीएनए। तो यहाँ पे इस तरह से ये बैंड बनते हैं, फिर इस तरह से बैंड बनेंगे, इस तरह से बैंड बनेंगे। अभी देखो ये यहाँ पे थिक बैंड हो गया, यहाँ पे थिन बैंड है। थिक बैंड मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है, ये देखो ये कितने 200 मॉलिक्यूलर वेट के हैं। थिक बैंड दैट मीन्स दे डू नॉट कंटेन द लार्ज डीएनए, बट मैक्सिमम डीएनए जो है वो 200 मॉलिक्यूलर या फिर 200 साइज के है, इसलिए थिक बैंड बना रहा है। मतलब ये जो सॉल्यूशन था हमारा जो डीएनए का, इन डीएनए के सॉल्यूशंस में ज़्यादा से ज़्यादा जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो इस साइज के हैं, इसलिए वो थिक बैंड बना रहा है। और ये थिन बैंड है, ये भी थिन बैंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ भी इस सॉल्यूशन में डीएनए है वो कम है उतने साइज के, मतलब 500 मॉलिक्यूलर वेट्स के कम है, इसलिए वो थिन बैंड बनाएगा। समझ में आ रहा है। और इस तरह से ये क्या होंगे, रन होंगे। ये जेल है सभी, ये कौन सा एगारोज जेल है, ये एगारोज जेल में से ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन से ये रन होंगे। और रन होंगे अब जो जिसका जो लेंथ होगा, ये हमने स्टैंडर्ड लेंथ यहाँ पे रख दी है, तो उस स्टैंडर्ड लेंथ पे वो क्या बनाएंगे, बैंड बनाएंगे। और ये फिर एगारोज जेल हम यहाँ से शीट निकाल लेंगे और उसको क्या करते हैं, डाई करते हैं, फिर उसका एक बैंड फॉर्म होते हैं, देन उसको स्टडी किया जाता है। समझ में आ रहा है आपको। सो जो कुछ भी स्मॉल रहेंगे वो फास्टर मूव होंगे एनोड की तरफ, और जो लार्ज रहेंगे वो इस तरह से वो आगे में दिखा, इस तरह से हमें बैंडिंग दिखा देगा। तो ये वाला जो है, ये वाला ये कौन सा है, स्मॉलर डीएनए, क्योंकि ये 100 तक आ गया है। समझ में आ रहा है। आप ज़्यादा देर तक भी इसको नहीं रख सकते, क्योंकि ज़्यादा देर तक रहोगे तो ये इस जेल में से निकल आएंगे बाहर। समझ में आ रहा है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको स्टडी करना पड़ता है उस। तो दिस इज द एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब ये डिफरेंट लेंथ के डीएनए क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है। दिस इज द सेपरेशन टेक्निक्स। उसी तरह हम आरएनए को भी सेपरेट करते हैं, उसी तरह हम प्रोटीन को भी सेपरेट करते हैं। तो अगर हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम डीएनए को सेपरेट कर रहे हैं तो उसको कहते हैं साउदर्न टेक्निक। When we separate the DNA, then it is called as the Southern techniques. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसी तरह हम प्रोटीन को अगर हम करते हैं तो क्या, या फिर अगर हम उसी तरह आरएनए को अगर हम सेपरेट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज दी नॉर्थर्न टेक्निक्स। ठीक है, मतलब सेपरेशंस ऑफ द डीएनए called as the southern technique, while the separations of the RNA is called as the northern techniques. So मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क कि अगर हम प्रोटीन को सेपरेट करते हैं तो उस टेक्निक को कौन सा टेक्निक्स कहते हैं, उस टेक्निक्स का नाम मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे वैसे कह सकते हो। सो दिस इज अबाउट द टेक्निक्स एंड स्पेशली इलेक्ट्रोफोरेसिस। Thank you guys and keep watching me.